महत्व है। भ्रमर भ्रमर की फोटो निकाल ली जाए तो उस भ्रमर की फोटो का भी महत्व है। लेकिन अनेक फोटोग्राफर इस तलाश में रहते हैं कि ऐसी फोटो निकाली जाए कि जब भौरा या तितलियां फूलों के आसपास मंडरा रही हों, फूल पर बैठ रही हों, पराग पान करके उड़ रही हों, ऐसी फोटो की तलाश में बड़े बड़े फोटोग्राफर भी बहुत दिन तक प्रतीक्षारत रहते हैं, पीछे लगे रहते हैं। और जब कभी उनके लिए ऐसी फोटो मिल जाती है तो उस फोटो की कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है। देखने वालों को डबल डबल आनंद आता है, फूल भी दिख रहा है और भ्रमर तितलियां भी दिख रही हैं। ऐसे ही मुनि महाराज अलग से आपको कहीं अलग दर्शन के रूप में मिल सकते हैं। श्रावक गृहस्थ घरों में रहने वाले आपको कहीं और मिल सकते हैं। दोनों का महत्व है, दोनों अपनी अपनी जगह अपने अपने कर्तव्य कार्यों में लगे हैं, तो दोनों का दोनों के रूप में अलग अलग मिलना होना अलग बात है। पर जब दोनों का एक साथ योग बनता है, गृहस्थ दाता बनकर के पड़गाहन करता है और पात्र के रूप में जब अतिथि अपनी विधि लेकर के निकलता है और उसकी आहारचर्या उस गृहस्थ दाता की यहाँ संपन्न होती है, तो उस दृश्य को देखने के लिए हजारों हजार नेत्र भी लालायित रहते हैं। हजारों हजार नेत्र लालायित रहते हैं और उस दृश्य की फोटो निकालने के लिए लालायित रहते हैं। एक फोटो तो निकल जाए, महाराज जी आहार कर रहे हैं, श्रावक आहार दे रहा है। कीमती दृश्य होता है, महत्वपूर्ण दृश्य होता है और ऐसे दृश्य को देखने के लिए मनुष्य तो क्या, इंद्रादि देवगण भी तरसते रहते हैं। कलियुगादि पुरुष मुनिराज आदिनाथ का अक्षय तृतीया की शुभ तिथि में आहार संपन्न हुआ था। उस दृश्य को देख करके मनुष्य तो अभिभूत हुए ही हुए, राजागण भी, और राजागण क्या, इंद्रादि गण भी हर्षित हो उठे, पंचाश्चर्य कर दिए। धरती पर होने वाली पहली घटना है, पहला दृश्य था। एक तरफ सब कुछ जोड़ने वाला गृहस्थ खड़ा हुआ है और एक तरफ सब कुछ छोड़ने वाला सन्यासी खड़ा हुआ है। सब कुछ जोड़ने वाले और सब कुछ छोड़ने वाले में तालमेल क्या है? उसकी अलग दिशा है, इसकी अलग दिशा है, वो अलग दशा में है, ये अलग दशा में है। लेकिन यह सब होते हुए भी लक्ष्य तो मोक्ष मार्ग का है, लक्ष्य तो धर्म को पाने का ही है। और महत्व तो देखो उस गृहस्थ श्रावक का भी, जो अभी बहुत बड़े नियम संयम को नहीं लिए हुए, फिर भी उसका इतना महत्व है कि बड़े बड़े नियम संयम को धारण करने वाले संत साधक भी चल चल करके उस गृहस्थ के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। काय के लिए पहुंच जाते हैं? कुछ राजपाट मिल जाए, कुछ तख्त ताज मिल जाए,
कुछ माल पानी मिल जाए, कुछ सोना चांदी मिल जाए, द्रव्य मिल जाए, नहीं, इसकी जरूरत उनको नहीं है। तो फिर सब कुछ छोड़ दिया है तो फिर किसकी जरूरत है? सब कुछ तो छोड़ दिया है, पर शरीर को चलाने के लिए जो भोजन आवश्यक है उसका जीवन पर्यंत का त्याग नहीं किया। तो त्याग नहीं किया तो फिर दूसरों के यहाँ जाने की जरूरत क्या है? अपने साथ रख लेते ना। नहीं, अपने साथ रखने में आकुलता व्याकुलता बहुत होती है। जोड़ करके संग्रह करके रखने में स्वामित्व का भाव आता है, परिग्रह माना जाता है, फिर परिग्रह का संरक्षण करना पड़ता है, चिंता आकुलता होती है और अपना निर्विकल्प बना बाधित होता है। इसलिए अपने पास रखने की व्यवस्था तो नहीं है, पर जब जरूरत पड़ेगी तब उसकी पूर्ति के लिए गृहस्थ श्रावकों की ओर जाएंगे। जाएंगे ये ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर किसी के यहाँ चले जाएं। जाएंगे दरवाजे तक, पर बिना निवेदन के रुकेंगे नहीं। सामने वाला विनय पूर्वक आदर से भक्ति से निवेदन करेगा, बार बार निवेदन करेगा, तो ही उसके यहाँ रुकेंगे और उसके आहार को स्वीकार करेंगे। अन्यथा रास्ता सार्वजनिक है, आए और चले गए। बिना निवेदन के मुनिराज किसी के द्वार पर रुकते नहीं। और आहार ही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से गृहस्थ के यहाँ जाने की स्थिति बनती है। अन्यथा गृहस्थ कितने बड़े बड़े कार्यक्रम करा ले, कितने ही लोगों को बुला ले, कितना भी कुछ भी भक्ति भाव करें, पर मुनि महाराज की वहां उपस्थिति जरूरी नहीं। गृहस्थ 10 बार महाराज के दरवाजे पर आएगा, गृहस्थ 10 बार महाराज के चरणों में आएगा। जहां रुके हैं महाराज, जिस वसतिका में रुके हैं, जिस चैत्यालय में रुके हैं, जिस गुफा में रुके हैं, जिस जंगल वन बगीचे में रुके हैं, वहां गृहस्थ 10 बार दर्शन करने जाएगा। गृहस्थ 10 बार दर्शन करने आ रहा है तो एक बार महाराज जाए ही, ऐसा कोई नियम नहीं। जाएंगे तो अपनी आवश्यकता के लिए, एकमात्र आवश्यकता आहार की पूर्ति, और वह गृहस्थ आश्रित होती है। क्योंकि आहार तैयार करने में आरंभ सारंभ होता है, और आरंभ सारंभ का त्यागी गृहस्थ नहीं होता है, उसके धर्म साधन का वो अंग है। तो आहार चर्या एक ऐसी है जिसके कारण सब कुछ छोड़ देने वाला, स्वाश्रित स्वाधीन साधना करने वाला मुनिराज भी, वे मुनिवर भी सब कुछ जोड़ने वाले की ओर चले जाते हैं। और सब कुछ जोड़ने वाला भी उन क्षणों में अपने को इतना सौभाग्यशाली मानता है कि जिनके चरणों में हम दिन रात जाते रहते, आज वही चल करके हमारे द्वार तक आ रहे। ऐसा होने से मुनिराज के साधना के मार्ग में शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के रूप में आहार की चर्या तो संपन्न हो ही जाती है। गृहस्थ के घर पर चरण पड़ने से गृहस्थ का घर भी शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जब दाता और पात्र आमने सामने खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे खुले खिले
पुष्प के पास में भ्रमर ही आकर के रुक गया हो। दाता पात्र और दोनों के बीच में दान। दान की परिभाषा स्वस्याति सर्वो दानम, अपने द्रव्य का पात्र को देख करके उसका उपयोग करते हुए लगाना दान है। द्रव्य अपना है और पात्र को आवश्यकता है। हमारा दान ऐसा होना चाहिए जो पात्र साधक के मोक्ष मार्ग में सहायक हो, बाधक न हो। युग के आदि में घटी घटना इतिहास बन गई, परंपरा आज भी चली आ रही है। कल के दिन खातेगांव में मध्य प्रदेश के देवास जिले में अक्षय तृतीया के दिन लोगों को भाव बन रहा था कि नगर में मुनि संग विराजमान है, एक एक गिलास देने को तो मिल ही जाए। पर मैंने संकेत दे दिया था, भैया भावना तुम लोगों की बहुत है, पर नियमावली का ध्यान रखो, लॉकडाउन की स्थिति है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, शुद्धि विशेष रखनी पड़ेगी, सभी के मुंह पर मास्क लगा होना चाहिए, शुद्ध सोले वाला। यदि इन शर्तों का पालन करते हुए आपस में डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आते हो और एक एक दो दो करके आते हो तो कुछ लोगों से आहार ले लेंगे, अन्यथा मामला कड़क है, सभी को आने की परमिशन भी नहीं है। नहीं महाराज जी, आप जैसा कहोगे हम लोग वैसा करेंगे। तो जैसा कहा वैसा किया गया, जिसके कारण अक्षय तृतीया जैसे पर्व पर जब नगर में संग विराजमान ही है, प्रतिदिन लोग उतनी भावना से नहीं जुड़ पाते हैं, भावना से जुड़ते भी हैं तो समझ जाते चलो भाई अभी अनुकूलता नहीं है, महाराज जी की चर्या चल रही। लेकिन अक्षय तृतीया जैसे पर्व पर नगर में संग विराजमान हो तो एक गिलास देने का भाव गृहस्थ को हो ही जाता है। इसी भाव को देख करके थोड़ी सी सुविधा उसको दी गई, लेकिन अनुशासन और शुद्धि का पूरा था। खातेगांव वाले भी बहुत खुश हो गए और मैंने भी उनको कहा कि 2016 का चतुर्मास आपने यहाँ करा लिया हमारा, वो चतुर्मास का लाभ पूरा ले लिया। अभी 2019 का आचार्य का चतुर्मास आपने नियमावर में करा लिया, इतना बड़ा लाभ आपने चतुर्मास का नियमावर में ले लिया। और फिर आचार्य श्री के आशीर्वाद से हमारा जो दिसंबर के महीने में समय मिला तुमको, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और जब बिहार होने की स्थिति बन रही थी तो लॉकडाउन, कोरोना का कहर, तो आपको तो 4 महीना और ऐसे मिल गए। आप इसे भले चातुर्मास ना कहें, पर ये तो चातुर्मास ही है। और इन दिनों में चौमासे के, बरसात के सारे पर्व त्योहार मिले तुमको, ठंड के सारे पर्व त्योहार मिल गए, और बचे थे हमारे गर्मी के, गर्मी के पर्व त्योहार और तुमको मिल गए। भाग्यशाली है समाज, आचार्य की कृपा है। अक्षय तृतीया जैसा पावन पर्व इतिहास में आज भी याद किया जाता है। जब जब भी युगादि पुरुष तीर्थंकर आदिनाथ को याद किया जाएगा
राजा श्रेयांश को भी याद किया जाएगा, क्योंकि एक धर्म तीर्थ के प्रवर्तक रहे, एक दान तीर्थ का प्रवर्तक रहा। इतना अवश्य है, दानी दातार कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, वह पात्र साधक के नीचे ही माना जाता है। पूजा तो पात्र की ही होती है। रत्नत्रय की मूर्ति होते हैं, पंच महाभूतों से सुशोभित होते हैं। पूजा संयम की ही होती है। दाता कितना भी बड़ा दान क्यों न कर दे, दाता अपनी भूमिका में कितने ही बड़े पद को क्यों न प्राप्त कर ले, दाता दाता ही होता है। दाता की दान की प्रशंसा तो हो सकती है, पर पूजा तो त्याग की ही होगी। त्याग की प्रशंसा भी होती है और त्यागी की पूजा भी होती है, लेकिन दाता की दान की केवल प्रशंसा ही होती है, दाता की पूजा नहीं होती है। इसलिए मंदिरों में आदिनाथ भगवान की प्रतिमा तो मिलेगी, लेकिन राजा श्रेयांश के रूप में दाता के लिए वेदी पर बिठा करके उसकी पूजा करना शुरू कर दो, ये संभव नहीं है।